हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th के बाद करें। देखिए क्लास 10th के बाद क्या करें, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। आपको आज मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि आपको क्या लेना अच्छा रहेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में यही पे बात करेंगे कि क्लास 10th के बाद जैसे आपका आर्ट्स का रास्ता खुलता है, साइंस ले लें, कॉमर्स ले ले, उसके बाद आपका ITI होता है, पॉलिटेक्निक होता है, पैरामेडिकल होता है, ये सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो क्या लेना आपके लिए सही रहेगा, ITI, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल पे हम लास्ट में चर्चा करेंगे, आपके लिए वो भी बेस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स लेने के बाद अगर आप BA कर लीजिएगा, आर्ट्स के बाद यानी 12th में आर्ट्स लेकर कर लिए, उसके बाद BA कीजिएगा तो उसके बाद आपके लिए ऑप्शन खुल जाते हैं। CDS बनना, PPSC का एग्जाम देना, SSC का, UPSC का, आर्मी का, टीचर का। आर्मी का तो आप हमेशा दे सकते हैं, 10th के बाद भी होता है, 12th के बाद भी होता रहता है, तो ये दे सकते हैं। ठीक है, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, LLB का वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। तो ये सारे सेक्टर हमारे इस आर्ट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। पायलट बनने के लिए भी आप यहाँ पे इंटरेस्ट की एग्जाम देकर बन सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, NDA कर सकते हैं, इसके अंतर्गत भी आता है। मुख्य रूप से आपको साइंस के अंतर्गत हालांकि ये आते हैं। चलिए आप आइए आप साइंस को समझते हैं। देखिए मैं यह नहीं चर्चा करूंगी कि आपको क्या बनना है, कितना पैसा लगेगा, ये सब आपको समझना है कि आपको आपके लिए क्या जरूरी है। मैं यह चर्चा करना चाहता हूँ। ये तो आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे वीडियो भी देख लिए होंगे कि आपके लिए क्या बनना सही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताया हूं, आप बस इतना ही समझिए। समझना क्या है, अगर हम साइंस लेते हैं, देखिए साइंस में क्या होता है, दो सेक्टर हो जाता है। साइंस अगर आप लेते हैं तो अगर मैथ से लेते हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों आपको कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश और हिंदी तो रहता ही है, कोई भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो जो रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बायोलॉजी में भी जाते हैं तो बायोलॉजी में भी आपको केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा और फिजिक्स रहेगा। ये तीन सब्जेक्ट एकदम कंपलसरी आपको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हो उस लैंग्वेज सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। अगर हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ पढ़कर आप कहाँ क्या चीज बन सकते हैं, बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो मैथ पढ़कर आप अच्छा खासा इंजीनियर बन सकते हैं, काफी बड़ा ये पोस्ट होता है इंजीनियर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, NDA में जा सकते हैं, IIT JEE मेंस का एग्जाम निकाल सकते हैं, JEE मेंस NIT कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर आर्ट्स आप कर लेते हैं तो टीचर बन सकते हैं। टीचर किसी भी सेक्टर में आप जाते हैं, उसके बाद B.Ed कर लेते हैं, DLED होता है, ये सारे चीज कर लेते हैं। उसके बाद CTET का एग्जाम प्रत्येक साल सरकार 2 बार निकालता है, किसी में अगर आप पास हो जाते हैं उसके बाद आप टीचर, एकदम आसानी है, टीचर आप बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमर्स आता है, कॉमर्स से BCom कर लीजिए, उसके बाद IPPC का एग्जाम दे सकते हैं, डिप्लोमा बैंकिंग में जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। कॉमर्स वाले के लिए मैं बताऊंगा, अगर आपके पास पैसा है ना तो कॉमर्स ले लीजिए, बहुत बेहतर है। और अगर या आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, दूसरे को रोजगार देना चाहते हैं, यानी पैसे से पैसे बनाना चाहते हैं, पैसा न रहने पर पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको अगर इस समय इंटरेस्ट है, मजा है, तो आप है ना कॉमर्स ले लीजिए। कॉमर्स बहुत है, कॉमर्स का सबसे मेन है ना एक पोस्ट है जिसको कहते हैं चार्टर्ड अकाउंट। ये बहुत बड़े पोस्ट माने जाते हैं कॉमर्स के। चार्टर्ड अकाउंट का मंथली इनकम कम से कम 9 भी रहता है तो 1 लाख से तो शुरुआती होता है। टीचर्स भी बन सकते हैं, कॉमर्स के टीचर, आप अच्छे खासे कॉमर्स के टीचर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज लेकर आप ये सारे चीज बन सकते हैं। बाकी अगर आप बायोलॉजी लेकर करते हैं साइंस में तो आप बायोटेक कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर बनना है तभी आप ये चीज लीजिए। डॉक्टर छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर क्षेत्र में जाना है तो आप ये बायोलॉजी ले लीजिए, बेस्ट रहेगा। लेकिन बायोलॉजी लीजिएगा प्लीज आप अपने फैमिली के बैकग्राउंड को देखकर, क्योंकि एक मत मैं साधारण सी भाषा में बता दूं, MBBS करने के बाद एक अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। अगर आप इस पोस्ट को कीजिएगा तो भारत में इस पोस्ट को करने में न भी लगेंगे आपको तो 70 से 80 लाख रुपए लगेंगे, ये फिक्स है। ठीक है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने के बाद भी इतने पैसे लग जाते हैं। अगर सरकारी में हो गए तो बेहतर है, हालांकि इतना मुश्किल होता है सरकारी में होना। तो आपको है ना 70 से 80 लाख रुपए लगेंगे, 1 करोड़ तक भी लग जाते हैं। लेकिन हाँ, विदेश में जाइएगा तो आपको कम से कम पैसे में कर लेंगे। जैसे अभी यूक्रेन में बहुत सारे स्टूडेंट गए हुए थे तो वहां पर बहुत ही कम में, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर आप कर रहे हैं डॉक्टरी की पढ़ाई तो आपको 1-1 करोड़ रुपया लग रहा है, जो वहां पे मात्र 25,000 26,000 में आपका क्लियर हो जाता है, महीने का मंथली रहता है। तो बेहतर होता है दूसरे देश में जाकर, क्योंकि भारत में इसका यानी सीट कम है, उतना व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए यहाँ ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन इससे बेहतर रहेगा कि अगर आप डॉक्टरी बनना चाहते हैं तो मम्मी पापा का भी पैसा कम खर्चा होगा, आप विदेश में जाकर किसी विदेश में जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका फैमिली बैकग्राउंड बेहतर हो तभी पढ़िएगा, ये बहुत ही बेस्ट होता है। इसलिए मैं यहाँ पे बताया हूँ कि फैमिली बैकग्राउंड को देख कर ही यह कार्य कीजिएगा, बायोलॉजी लीजिएगा। ठीक है,
बाकी यहाँ पर भी आपको फैमिली बैकग्राउंड देखना है, यहाँ पर भी आपको फैमिली बैकग्राउंड देखना है, यहाँ पे उतना फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखना पड़ता, ठीक है, क्योंकि यह बहुत अच्छे सेक्टर माने जाते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह लेकर सब कुछ कर सकता है। ये यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकता है, इससे बड़ा क्या है, बीपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकता है, आरपीएससी का कर सकता है, यूपीपीएससी का कर सकता है, किसी भी राज्य का यानी सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है वो एग्जाम दे सकता है। यूपीएससी का एग्जाम आपको लगता है सिर्फ यूपीएससी करेंगे तो आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं और आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। यूपीएससी अगर आप करते हैं तो इसके अंतर्गत भी बहुत ज्यादा सेक्टर खुल जाते हैं, तो आप वो सारे सेक्टर भी इसके अंतर्गत कर सकते हैं। आर्मी बन सकते हैं, यहाँ पे भी आर्मी, तो पायलट बन सकते हैं, ये सारे चीज अगर आप ये लेते हैं तो बन सकते हैं। बाकी आपको किसमें इंटरेस्ट है, एनडीए में जाना आप पसंद करते हैं, या आप एलएलबी अच्छे वकील बनना चाहते हैं, या जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, कहने को एक अच्छे मीडिया वाले बनना चाहते हैं, आर्मी बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है। यूपीएससी कर एक क्या कहते हैं यानी कलेक्टर बनना चाहते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे एक बिहारी, और बिहारी खास मैं एक बात बता दूं, आप किसी भी स्टेट से आप देख रहे हो तो इस बात बिहारी के मन में है ना, हमेशा बचपन में क्लास 8 से लेकर 10th तक में एक बार यूपीएससी का सपना ना आया ना तो वो बिहारी हो ही नहीं सकता है। खास करके लड़के यूपीएससी का सपना तो देखते ही है, क्योंकि यूपीएससी यार लगता है कि सच में वो दिल जीत लिया। यूपीएससी एक बहुत अच्छे सेक्टर माने जाते हैं, कलेक्टर बन गए, किसी जिले के कलेक्टर बहुत बेहतर होते हैं, ये तो आप यूपीएससी कर सकते हैं। यूपीएससी में बहुत सारे सेक्टर होते हैं, उस सेक्टर में आप जा सकते हैं। अब कहिए सर जी साइंस करके यूपीएससी नहीं कर सकते, जी हाँ, साइंस करके भी यूपीएससी कर सकते हैं, लेकिन साइंस करके यूपीएससी कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा, जैसे साइंस में अगर मान लीजिए मैथ लेकर कर रहे हैं या बायोलॉजी लेकर कर रहे हैं, उसके बाद आप फिर यानी यूपीएससी की तैयारी कीजिए तो थोड़ा सा आपके लिए कठिन होता है। इससे बेहतर है कि अगर साइंस लेकर ही आपको यूपीएससी करना है तो ना कीजिए, उससे बेहतर है कि आप आर्ट्स लेकर कर लीजिए। देखिए आर्ट्स लेते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे यानी हमारा जो ऐसा माहौल बना हुआ है, पूछता है कि 10th के बाद तुम क्या लिया है, तो आर्ट्स लिए, अच्छा आर्ट्स लिया, चल 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 हट, ऐसे बोलता है। लेकिन ऐसा बात नहीं, आर्ट्स को घीन नजर से देखा जाता है, ये बेस्ट सेक्टर माना है। इसके अंतर्गत आप सब कुछ कर सकते हैं, समझिए, एक डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर, अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते, और चार्टर्ड अकाउंट नहीं बन सकते, लेकिन और भी तो बहुत सारे पोस्ट होते हैं, उन सारे पोस्ट पे आप आर्ट्स करके जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे लिए। ये सारे सेक्टर अब मैं बता दूं। अब बताइए कि सर जी हमारे लिए बेहतर क्या होगा। देखिए आपके लिए बेहतर क्या होगा यह आपको डिसाइड करना है, यह आपके फैमिली के बैकग्राउंड को देखकर डिसाइड करना है कि मेरे फैमिली, बताइए अगर आपको डॉक्टर बनने का सपना है और आप एक मिडिल फैमिली से, तो क्या आपकी फैमिली 60 से 70 या 50 लाख रुपए वो खर्चा कर पाएंगे आपके डॉक्टर बनने? कर पाएंगे तो कर लीजिए। देखिए ये थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यह रियलिटी है। आप है ना क्लास 10 के बाद 12th तक आपके मम्मी पापा साथ देंगे, 12th के बाद कहेंगे थोड़ा सा तुम भी कमाता, कुछ भी करता, तब ना थोड़ा सा हम भी साथ देंगे, तब ना तू कुछ कर सकता है, ऐसे बोलेंगे मम्मी पापा। और देना भी पड़ता है भाई, मिडिल फैमिली से आते हैं या बड़े बड़े फैमिली से भी रहते हैं तो कहते क्लास 12th कर लिया, थोड़ा सा हमारा भी साथ दो, यानी हमारा साथ देने के मतलब कुछ काम करो, उससे भी पैसा आएगा और अपना पढ़ाई भी करो, ये कहते। और हम लोग बिहारी करते भी है यही कारण कि जैसे ही 12th की उसके बाद कुछ अपना भी काम करने लगे और मम्मी पापा के सहयोग से पढ़ाई करते, तो ये होता है। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर जाइएगा। बाकी आपको इसमें भी जाना है, पायलट बनना है, एयरफोर्स में जाना है, एनडीए में इंजीनियरिंग में करना है, आईटी जे मेंस करना है, तो ये सारे एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पैसे की खर्च होते हैं। तो पैसे की स्थिति को आप देखिए। साइंस सेक्टर में जाने से पहले थोड़ा सा प्लीज मेरी बात को मानकर आप फैमिली के बैकग्राउंड को देखिए, आपके फैमिली क्या उतने पैसे खर्च कर पाएंगे, 10 लाख 12 लाख 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ तक के बात मैं करता हूँ। 1 करोड़ तक के बात अगर आपकी फैमिली खर्च कर पाएंगे आपके ऊपर, आपको जवाबदेही न देना पड़े, तब आप इसके अंतर्गत जाइए, इस क्षेत्र में जाइए और आप कीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए, बेहतर पोस्ट मिल जाएगा। एक डॉक्टर बन जाते, छोटे छोटे डॉक्टर बन जाइएगा, कहीं पे भी बैठ जाइएगा डॉक्टर बन के, तो आप 3 से 4 हजार रुपये तो प्रतिदिन कमाइएगा। छोटे डॉक्टर की मैं बात करता हूँ, हालांकि बड़े बड़े डॉक्टर जब आप MBBS करके बड़े बड़े डॉक्टर बन जाइएगा तो लाखों रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, अगर इस क्षेत्र में आपके फैमिली सपोर्ट करते हैं, आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बेहतर है आप जा सकते हैं। बाकी आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप बिजनेस के लिए आज BCom कर लीजिए, उसके बाद जो IBPS का एग्जाम होता है ये देकर बहुत सारी चीज बन सकते हैं। डिप्लोमा में बैंकिंग के जितने भी कार्य होते हैं, बैंक का जो भी कार्य होता है वो कार्य में, यानी बैंक के कोई भी कार्य में आप जा सकते हैं। बैंक में भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो वो पोस्ट आपको मिल जाएगा। CA चार्टर्ड अकाउंट सबसे बेस्ट पोस्ट माना जाता है कॉमर्स का, तो आप ये बन सकते हैं। टीचर
टीचर बन सकते हैं। अब तो यह हो गया कि आपको जो लेना है आपको, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि यह आप पे निर्भर करता है आपको क्या लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़े फैमिली से नहीं आते हैं, एकदम मिडिल फैमिली से आते हैं, ना ज़्यादा छोटे फैमिली से आते हैं, ना ज़्यादा बड़े फैमिली से आते हैं, आप उतना रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं, यानी एक साल में भी मान लीजिए 2 साल आपको कम से कम 11th 12th पढ़ना होगा, और 11th 12th में आप मम्मी और पापा से पूछ लीजिए कि मम्मी पापा अगर आपको कहेंगे कि ठीक है 11th 12th में हम आपकी पढ़ाई में 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च करेंगे, तो आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद तो आपको बहुत ज्यादा, जैसे बोला ना 10 लाख 12 लाख रुपया लगेंगे, लेकिन अभी अगर साइंस लेते हैं तो आपको 11th 12th मिलाकर कम से कम 9 भी खर्च होगा तो 1.5 लाख रुपए के करीब में खर्च हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर 1.5 लाख रुपए आपको मम्मी पापा देने के लिए तैयार है, उसके बाद तो लाखों रुपए लगेंगे, लेकिन सिर्फ 12th करने तक मैं बात कर रहा हूँ, याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि सर जी बोल रहे थे तो ये लाख रुपया में हो जाएगा सब कुछ, अब बाकी हम करने लगे तो काफी करोड़ों रुपया लग रहा है, तो ऐसा बात नहीं। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि 12th अगर 10th के बाद 12th जैसे एग्जाम दीजिएगा ना, उस एग्जाम देने तक आपके घर से पैसे खर्च होंगे तो कम से कम 1.5 लाख 1 लाख, अगर ऑनलाइन भी पढ़ते हैं तो 1 लाख रुपया कम से कम यानी खर्च हो जाएंगे। और हालांकि ऑनलाइन में अगर आप खुद ढूंढते हैं तो कुछ रुपया भी, कोई रुपया नहीं खर्च होता है, यूट्यूब पे सारा चीज पड़ा हुआ, मगर ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ कर पढ़ेंगे तो 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। लेकिन आपको इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, बगैर टीचर के आप बहुत सारी चीज नहीं कर सकते, इसलिए कम से कम आपको अगर साइंस लेते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च होगा आपको, ठीक है। हालांकि कम से कम मैं बताया हूँ, ठीक है, ये कम से कम में आप मान के चलिए कि 12th जब तक कीजिएगा तब तक आपको 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च होगा, यहाँ पर भी आपको 1 से 1.5 लाख रुपया पक्का खर्च हो जाएंगे, ठीक है। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन के बाद जो भी सरकारी चार्ज होते हैं उसको लीजिए। अगर एक ट्यूशन संस्थान में पढ़ते तो 1 साल के 4,000 रुपये लेंगे, 4 से 5,000 रुपया कोई भी ट्यूशन वाले लेंगे। मान लीजिए अगर ऑफलाइन में पढ़ने जाइएगा तो मान लीजिए 10 से 12,000 20,000 में ये क्लियर हो जाएगा, ये कम है। और इसमें क्या बहुत अच्छे से यूपीएससी का पोस्ट है, आर्मी का पोस्ट है, टीचर का पोस्ट है, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, LLB करके हम अच्छे वकील बन सकते हैं, अच्छे जज बन सकते हैं, बीपीएससी का एग्जाम देकर बहुत सारे सेक्टर में जा सकते हैं। बीपीएससी कहने को तो देखिए ये राज्य का सिविल सर्विस एग्जाम होता है, तो आप किसी भी राज्य को होंगे ना तो वहां पे उस राज्य का, जैसे राजस्थान को बीपीएससी लगा होगा, यूपीएससी का यूपी का होगा तो यूपी SSC लगा होगा, तो वो जहां के होंगे आप CDS का एग्जाम दे सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं। अब बात एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है कि देखिए बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे फंसते हैं, इसलिए मैं बोला था कि ITI यानी 10th के बाद अगर हम इन तीनों सेक्टर में जाने से बेहतर रहेगा कि हम ITI करें, पॉलिटेक्निक करें या पैरामेडिकल करें। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं, प्लीज आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, काफी महत्वपूर्ण वीडियो, इसको मैं मिटाता हूं और आपको बताता हूं क्या करना आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद लास्ट में हम निष्कर्ष भी बताएंगे कि आपको क्या लेना चाहिए, थोड़ा सा ओपिनियन बता देंगे, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं आपका 10th के बाद ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल क्या करें। ये देखिए बहुत अच्छा चीज होता है, ये तीनों सेक्टर काफी मस्त होते हैं। अगर आप फैमिली बैकग्राउंड बेहतर ना है, आप जल्दी नौकरी लेना चाहते हैं, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए तीनों सेक्टर बेहतर होते हैं। आप जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे ITI अगर आप करने जाते हैं तो ITI के अंतर्गत इलेक्ट्रिशियन होता है, फिटर होता है, डीजल मैकेनिक होता है, जो भी सेक्टर आप चुनेंगे उस सेक्टर के अंतर्गत बहुत सारे होते हैं। तो अगर आप 2 साल के कोर्स कर लेंगे किसी भी सेक्टर के, 2 साल के कोर्स अगर 10th के बाद करेंगे तो आपको क्या है, एक बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे साइंस आप कीजिएगा तो साइंस करने में मैं आपको बताइए 2 साल में 9 भी खर्चा होगा तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपका खर्चा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ITI भी आप प्राइवेट सेक्टर से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर से करने के लिए आपको इंटरेस्ट का एग्जाम होता है, उस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर से कर सकते हैं। अन्यथा प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत सारे कॉलेज है, उस कॉलेज से आप ITI कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक भी है तो आप यानी गवर्नमेंट सेक्टर से भी होता है, और आपका ये क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर से भी होता है। पैरामेडिकल भी वही हाल है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर से होते हैं। तो आपको जिस भी सेक्टर से जाना है, जैसे अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जाना चाहते हैं तो आपको पहले कह सकते हैं कि जो भी इंट्रेंस एग्जाम होता है उस एग्जाम को दीजिएगा। उस एग्जाम में अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद बहुत कम पैसे में आप ये कर सकते हैं। लेकिन ITI कीजिएगा, प्राइवेट सेक्टर से भी करने में फायदा है। मैं क्या बताऊं, मैं बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसके
सपोर्ट में हूँ। ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, पैरामेडिकल हो गया, इनके थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट में। क्यों सपोर्ट में हूँ कि अगर आप जल्दी नौकरी ना जाए, आपका फैमिली बैकग्राउंड बेहतर ना है, तो आप इसको ले सकते हैं, बेहतर आपके लिए साबित हो सकता है। लेकिन याद रखेंगे आगे जाकर भी अगर इसी सेक्टर से आगे बढ़ना है तभी लीजिएगा, नहीं तो फिर आप जैसे मान लीजिए ITI कर लीजिएगा, उसके बाद फिर दूसरे सेक्टर में चले जाइए, तो फिर आपके लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है सब्जेक्ट को चेंज करते रहेंगे तो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो कहते हैं ना हम साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, अब पता चलता है साइंस कॉमर्स पढ़ लिया 11th 12th में, और उसके बाद फिर 12th के बाद क्या किया, आर्ट्स से एडमिशन करवा ले, तो ये गलत होता है। ठीक है, ये आपके नेचर को खराब करता है और आप अच्छे नहीं बन सकते, अच्छे नौकरी नहीं पा सकते, क्योंकि आपने 2 साल ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है। तो बर्बाद नहीं करना है हमें क्या है, अगर ITI अगर आप कर लेते हैं तो ITI आप कर लीजिएगा, तो ITI करने के बाद आपको क्या होगा, आप है ना साइंस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, साइंस का सर्टिफिकेट प्लस ITI का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और साइंस का क्या मिल रहा है सर्टिफिकेट, याद रखेंगे, थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा चर्चा करता हूं। तो देखिए साइंस अगर आप ITI 2 साल के कोर्स कर लेते हैं तो साइंस के सर्टिफिकेट प्लस आर्ट्स के सर्टिफिकेट, कहने का मतलब अगर आप ITI 2 साल के कर लेते हैं तो आपको 12th करने की कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप जैसे 12th कीजिएगा साइंस से, तो साइंस करने के बाद आपको यानी साइंस का सर्टिफिकेट मिलता है। और यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है क्या, कि अगर हम 10th के बाद डायरेक्ट ITI करें तो हमें साइंस का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और प्लस में हमारा ITI का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कहने का मतलब दोनों चीज हो जाएगा, हमारा 2 साल का बचत होगा। कैसे 2 साल का बचत होगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 12th पास किए, 12th साइंस से कर लिए, और उसके बाद क्या किए, 12th के बाद ITI करने गए, तो ITI करने गए तो कम से कम 1 साल या 2 साल वाला कीजिएगा तो 2 साल, तो आपको वो 1 साल या 2 साल आपका बर्बाद होने से बच सकता है अगर आप ITI करते हैं। तो ITI में भी बहुत सारे सेक्टर, उस सेक्टर को लेकर आप करते हैं तो हमेशा ITI कॉलेज वाले, बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जैसे सीतामढ़ी में भी है, हम लोग खुद ITI के सपोर्ट में ITI बहुत सारे बच्चे को करवाता हूं। अगर ITI कीजिएगा तो इससे क्या होता है कि कॉलेज में भी बहुत सारे कंपनी आते रहते हैं, तो आपको अच्छे जॉब लग सकते हैं, जल्दी मिलता है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जल्दी नौकरी लेना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में तो आप ITI कर लीजिए। ITI कर लीजिएगा तो आपका 12th भी हो जाएगा, प्लस में ITI भी हो जाएगा, आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। प्लस में क्या है, यह प्राइवेट सेक्टर से भी कीजिएगा तो आपको बहुत ही कम मात्रा में, बहुत कम पैसा में हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर से भी कीजिएगा ना, तो अगर आप हमारे सपोर्ट से कीजिएगा तो काफी कम पैसे में खर्च हो जाएगा। ऐसे भी अगर किसी भी कॉलेज से कीजिएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 हजार 80 हजार रुपया लगेगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में अगर हमसे संपर्क कीजिएगा तो मैं करवा दूंगा आपका ITI। ठीक है, तो ये ITI आपका यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये आपका ITI भी हो जाएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। पॉलिटेक्निक, देखिए पॉलिटेक्निक क्या है, यह 3 साल का कोर्स होता है। यह कोर्स आप कर लेते हैं ना तो आप जूनियर इंजीनियर कहलाने लगते हैं। क्या कहलाते हैं, जूनियर इंजीनियर। सीनियर इंजीनियर तो नहीं कहलाते, इसके बाद अगर डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं तो सीनियर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। अगर आप ITI कर लेंगे तो रेलवे की कोई भी सेक्टर में आपको जॉब मिल जाएगा। रेलवे के सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो बेस्ट है ITI। ठीक है, रेलवे के सेक्टर में रेलवे ड्राइवर बनना चाहिए, रेलवे पायलट बनना, बहुत सारे चीज होते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो रेलवे सेक्टर में आप ITI करके जा सकते हैं। जो बहुत अच्छा होता है ITI करने के बाद। रेलवे सेक्टर के लिए अलग से गवर्नमेंट एग्जाम निकलते हैं, ITI वाले के लिए एग्जाम हो रहा है कि अभी आप एग्जाम दीजिए, अगर आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगा, तो ये बेहतर होता है। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप है ना कंप्यूटर से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन से कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें भी ट्रेड आता है, जिस ट्रेड से आप कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। कोई भी ट्रेड से 3 साल का कर लेते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर कहलाने लगते हैं। जब जूनियर इंजीनियर कहलाने लगते हैं तो आप भी जो भी जैसे इसके लिए भी यानी आप भी जा सकते हैं रेलवे सेक्टर में, कोई भी रेलवे सेक्टर में जाइएगा तो थोड़ा सा इसका वैल्यू बढ़ जाता है। याद रखेंगे ITI वाले से थोड़ा सा इनका वैल्यू बढ़ जाता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपको अगर रेलवे में ही नौकरी मिला तो नौकरी मिला ना, तो इस ITI वाले का अगर नौकरी का जैसे मंथली इनकम होगा, मंथली इनकम इसका 50,000 क्या होगा, तो अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए तो आपको थोड़ा सा बढ़ा कर देगा, यहाँ पे वही 55,000 रहेगा या 60,000 रहेगा, मान के चलिए 60,000 10,000 पे आपके बढ़ा कर मिलेगा, क्योंकि आपने क्या किया, पॉलिटेक्निक किया। पॉलिटेक्निक की थोड़ी सी मान्यता ज्यादा होता है क्योंकि यह 3 साल का होता है। इसके करने के बाद हम क्या कहलाने लगते हैं, जूनियर इंजीनियर कहलाने लगते हैं। पैरामेडिकल, पैरामेडिकल कहने के मतलब आप नर्स बन सकते हैं, नर्स वाले जो भी सेक्टर होते हैं, यानी डॉक्टरी के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं आप यह कर सकते हैं। तो ये लड़कियों के लिए बेस्ट होता है पैरामेडिकल करना, या जो भी नर्स वाले सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उनके
के लिए बेस्ट होता है। लेकिन आप पूछेगा कि सर जी इसमें तीनों में से क्या करें, तो देखिए इसमें से तीनों में से अगर आपको इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर से क्षेत्र से इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रिशियन क्षेत्र से इंजीनियर बनना है, या किसी भी तरीके से इंजीनियर आपको बनना है, बेहतर इंजीनियर बनना, जूनियर इंजीनियर बनकर ही आप चाहते हैं पैसा कमाने, तो ना कीजिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि मान लीजिए 5 से 10 हजार रुपए ज्यादा मिल रहा है तो इससे क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें आगे भी पढ़कर इसी से डिप्लोमा करना है, आगे बढ़ना है, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और नहीं तो आप आईटीआई का कोर्स कर लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। आईटीआई का कोर्स कीजिएगा, प्लस में आपका साइंस भी हो जाएगा। कहने का मतलब आप साइंस से समझिए पढ़ रहे हैं 2 साल सॉरी 2 साल आप पढ़ लीजिएगा साइंस के, प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट हो जाएगा आपको साइंस। उसके बाद साइंस से फिर पढ़ने की कोई जरूरत ना, आप डायरेक्ट बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, या साइंस की सेक्टर में बीएससी करना चाहते हैं, या बीकॉम करना चाहते हैं, जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं आईटीआई करने के बाद। तो साथ इसमें क्या होता है कि आईटीआई में कीजिएगा ना तो आपको 2 लैंग्वेज होते हैं, हिंदी इंग्लिश का अलग से एग्जाम देना पड़ता है। देखिए रेलवे के किसी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में जाने के लिए बेहतर होता है, किसी भी कंपनी में जॉब पाने के लिए यह बेहतर सेक्टर माना जाता है। यानी आपको जल्दी में नौकरी चाहिए, जल्दी में जॉब चाहिए, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए तीनों ऑप्शन बहुत ही बेहतर साबित होगा। आप इस तीनों में से किसी एक को अपना सकते हैं। अन्यथा आप साइंस लेना चाहते हैं तो उसके जगह पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आईटीआई कर लीजिए, ठीक है। आपका साइंस यानी साइंस की जगह कहने का मतलब आप साइंस ही कर रहे हैं, बहुत कम पैसा में हो जाएगा, ये काफी कम पैसा में हो जाएगा। साइंस की जगह तो काफी ज्यादा पैसा खर्च होगा आपका, ये मैं सच बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर से भी आईटीआई कीजिएगा तो काफी कम पैसा में खर्च हो जाएगा, यानी काफी कम पैसा में आपका यह आईटीआई हो जाएगा। अगर हमसे संपर्क कीजिएगा तो और ज्यादा कम पैसा में हो जाएगा, या अपने जिला में जहां पे भी रहते हैं वहां से आप कर सकते हैं बेहतर, ठीक है। तो आईटीआई आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। अब आपको निर्णय करना है। मैंने आपको आर्ट्स बता दिया कि आर्ट्स लीजिएगा तो आप कौन कौन से सेक्टर में जा सकते हैं, आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। आप हमेशा क्या कीजिए, साइंस के बारे में बताया, कॉमर्स के बारे में बताया कि कॉमर्स में आप जो भी सेक्टर, आपको जो सपना है, मम्मी पापा का सपना है, मम्मी पापा के भी सपना को हमें देखना है, हमें फैमिली बैकग्राउंड को देखना है कि हम साइंस लेते हैं तो आने वाले भविष्य में क्या हमारे मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे। हम कॉमर्स लेते हैं तो क्या हमारे आने वाले भविष्य में भी हमें हमारे मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे, या हम आर्ट्स सेक्टर से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे अगर आप आर्ट्स सेक्टर से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अपने शहर में घर बैठे भी बहुत सारे बच्चे करके निकाल लेते हैं, लेकिन दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करना पड़ता है, सारे चीज बहुत सारे चीज करना पड़ता है। तो वह चीज में हमारे मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे। ये सारे चीज को देखकर, अपने फैमिली के बैकग्राउंड को देखकर आईटीआई हो गया, आपका पॉलिटेक्निक हो गया, पैरामेडिकल हो गया, ये 3 साल का कोर्स होता है। इसके करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर कहलाने लगते हैं। आईटीआई कर लीजिएगा तो आपका 12th भी हो जाता है, साथ में आईटीआई भी हो जाता है। और आईटीआई बेस्ट होता है कि किसी भी कंपनी में भी आप आईटीआई करने के बाद, मान लीजिए 12th के बाद बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, उनके मम्मी पापा पढ़ाते ही नहीं, तो मान लीजिए कहीं भी किसी भी जगह पे कार्य करने गए या विदेश में भी गए, तो अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है ना तो आपको जल्दी रख लेगा और आपको पैसे भी बेहतर देंगे, ठीक है। तो यह बेस्ट साबित होगा अगर आप आईटीआई कर लेते। तो लड़की भी करते हैं, लड़के भी करते हैं। आपको अब चुनना है कि कौन से सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन से चीज से यानी कौन से सेक्टर से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आप डिसाइड कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बेहिचक शेयर कीजिए। मैं यही कहूंगा आप अपनी फैमिली के बैकग्राउंड को देखते हुए कदम उठाइए। बिहार के बहुत सारे बच्चे होते हैं, देखिए आर्ट्स लेने से आपका बहुत सारे व्यक्ति घिन महसूस करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति देख के कहते हैं अरे आर्ट्स लिया है क्या पढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, आर्ट्स सेक्टर से भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम साइंस लेते हैं तो बड़े बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बन सकते हैं। तो वहाँ उस सेक्टर में भी अगर आपके मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे तो बनिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमर्स में भी सपोर्ट करते हैं तो बनिए। आपको देखना है कि क्या चीज़ करना है। जल्दी नौकरी चाहते हैं तो आप आईटीआई कर लीजिए, पॉलिटेक्निक कर लीजिए, लेकिन जल्दी नौकरी के लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए आईटीआई कर लीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अब आप क्या करना चाहते हैं यह भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या अभी भी आपका कोई सवाल हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। मैं अगले वीडियो में आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।